एक मन है जो संसार में फंसाता है, एक मन है जो हमें भगवान में लगाता है। और जो मन भगवान में लग जाए वही जीवन भर की तपस्या है कि मन भगवान में लगे। जीवन भर आपके सत्कर्म, देखो सुनो, तुम पापी हो कि पुण्यात्मा, इस बात का सीधा सीधा प्रमाण मिलता है। तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जीवन भर के कर्म तुम्हें पापी बना रहे हैं कि पुण्यात्मा बना रहे हैं, इस बात से तुम्हारा पता चलेगा। सिर्फ इस बात से। किस बात से? अगर तुम्हारा मन धर्म करने के लिए तत्पर तैयार रहता हो तो समझो तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हारा जीवन धर्म की ओर बढ़ रहा है। और तुम्हारा मन धर्म में न लगता हो, अच्छे कर्मों में न लगता हो, और पाप में लगा रहता हो, खाने में लगा रहता हो, सोने में लगा रहता हो, मूवी में लगा रहता हो, गंदे शब्दों में लगा रहा, और न जाने गुलत खाने पीने उल्टे सीधे में लगा रहता हो, तो समझो कि तुमने जीवन भर पाप किए। उसी का परिणाम है कि तुम पापी जीवन जी रहे हो, और ये मन तुम्हें कभी भी अच्छी तरफ जाने नहीं देगा। किसी और से मत पूछना कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा, अपने आप से ही डिसाइड कर लो। अकेले में बैठो 5 मिनट, पता चल जाएगा तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, अपने मन से देखो, पूछो किससे सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो? अरे जिनसे तुम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो ये थोड़ी ना तुम्हारी गवाही देंगे नरक में जाके, स्वर्ग में जाके। तुम्हें तुम्हारे खुद के कर्मों की गवाही तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की गवाही देनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। तो अपने आप से पूछना कि मैं पुण्यात्मा हूं कि पापी। जब तुम्हारा मन अंडा मीट खाने को करे तो समझना तुम पापी हो। शराब पीने का मन करे तो तुम पापी हो। एक बात बताएं, शराब पीने को शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया, सबसे बड़ा पाप, जिसे मेट्रो सिटियों में मॉडर्न स्टाइल कहा जाता है। और आजकल जो पिए खाए नहीं पार्टियों में जाके तो उसको तुम पागल हो भैया। उस समय तुम पागल बन जाओ अपने कल्याण के लिए। और सुनो, एक और बात बता दें अब नहीं, पापी लोगों का स्पर्श भी, शराबी लोगों का स्पर्श भी, जो लोग शराब पीते हों, वो गौ हत्या से बड़ा पाप है शराब पीना। सोचो उसके घर में कैसे शांति होगी, जो शाम को बिना पिए जिसे नींद ही नहीं आती। अब इस बात को हम कह रहे हैं तो आपके घर में क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है, लेकिन बोलना पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। जो मनुष्य शराब पीता हो उसका स्पर्श भी गौ हत्या के बराबर पाप देता है। आप इसे हंस के टाल नहीं सकते, ये सत्य है, शास्त्रीय बात है। और इसके किसका ये नियम बनाया? किसने? बोले जिसने तुमको बनाया, ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। अगर तुम शराबी लोगों का स्पर्श भी करते हो तो वो भी तुम्हें पाप लगाता है गौ हत्या के बराबर। इसलिए ट्राई करना चाहिए कि हम अपने घर में, अपने परिवारीजनों में शराब को ना आने दें। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सभी सनातनियों से, अपने बच्चों को शराब के नशे से बचाओ। ये फैशन नहीं है, ये पाप है। आजकल तो देवियां पीने लगी हैं, डर भी नहीं लगता। पी के ये भोजन बनाने लग गई और डाल दिया कुछ जहर बैठ तो पूरा परिवार सिलट जाएगा। बचिए आप इनसे, ये ठीक नहीं है। जो लोग शराब पीते हैं वो अधिक पाप करते हैं, और जो पाप करते हैं वो फंसते हैं। शराब के आहार से बचो, मांस आहार से बचो। और अगर तुम वाकई सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर में मांस और शराब मत आने दो।
बिल्कुल भी मत आने दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप मोहल्ले में लागू मत करिए, लेकिन अपने घर में तो लागू कर सकते हो ना। अपने घर में लागू करने का तुम्हारा राइट है और तुम्हें करना चाहिए। देखो हम तो एज ए कथावाचक तुम्हारा भला ही चाहेंगे, हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, और धर्माचार्य तो आपका भला ही चाहते हैं। लेकिन जिनके अंग संग हम लोग रहते हैं, दे आर सेल्फिश पीपल, दे वॉन्ट टू प्ले विद योर सेल्फ। वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। क्यों भटकाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें तुमसे, तुम्हारे अच्छे समय से स्वार्थ है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे बात